आजकल अधिकांश पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चों को तो हम लोगों के लिए समय ही नहीं है, बच्चे तो अपने में ही मगन रहते हैं, बच्चे तो टीवी ही देखते रहते हैं, बच्चे मोबाइल खेलते रहते हैं और बच्चों को वीडियो गेम खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं। मगर हम लोगों से तो बच्चे बात ही नहीं करते हैं, अपने कमरे में ही रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ गए, गेस्ट आ गए, तो उनसे भी बच्चे मिलना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग पेरेंट्स लोग को क्या करना चाहिए कि जैसे बच्चों के फ्रेंड्स हैं तो उनके दो चार फ्रेंड्स के मम्मी पापा से भी फ्रेंडशिप बना लेना चाहिए, फिर उनके घर आना जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे बच्चे कुछ बच्चों को दूसरे के मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर बच्चे वो जो बात कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बच्चे जो बात आपसे नहीं बतला पाते हैं वो उनके अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा से बतला देंगे। तो इससे बच्चों के मन में क्या चल रहा है आपको पता चलेगा। और जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं तो वो बच्चे आपसे अपने मन की बात बताएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आना जाना करने से बच्चों के मन की बात पता चलती है और बच्चों को भी एक दूसरे के घर आने में जाने में अच्छा लगता है, तो बच्चे खुश होते हैं और फिर बच्चों के अंदर से अच्छा लगता है। और उसके बाद जैसे बहुत से सुनने में ये आता है कि अरे आजकल मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। तो क्या करिए, जब बच्चा गुस्सा होता है तो उस समय आप भी गुस्सा मत होइए, क्योंकि ये देखने में आता है कि जब जैसे बच्चा गुस्सा हो गया तो मम्मी या पापा वो भी गुस्सा हो जाएंगे, फिर बच्चा चिल्लाएगा, फिर मम्मी चिल्लाएंगी, फिर बच्चा चिल्लाएगा या तो पापा चिल्लाएंगे। तो फिर ऐसे बात बढ़ती जाती है। तो ऐसा जब बच्चा गुस्सा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपन को उस समय वहाँ से हट जाना चाहिए और बच्चे से बोलना चाहिए जब कि हाँ मैं आती हूँ, कुछ अपना काम करके आ रही हूँ। या पापा बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपना ये काम कर लूँ फिर आता हूँ। तो तब से क्या होता है, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में बच्चे का गुस्सा शांत हो जाएगा। और फिर जब बच्चे का गुस्सा जब शांत हो गया तो बच्चे के साथ पास जाके बैठिए और फिर उसको प्यार से गले लगाइए और उससे प्यार से फिर बात करिए, उसकी पीठ थपथपाइए, पीठ में हाथ फेरिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा सोचेगा कि बच्चे को खुश लगेगा कि अरे मैंने चिल्लाया तो मैंने गलत किया, देखो मैंने इतना चिल्लाया, मेरे मम्मी ने नहीं डांटा, मेरे पापा ने नहीं डांटा, जो भी घर में है वो किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर बच्चा की चिल्लाने की आदत छूट जाएगी। और अगर बच्चा ने भी चिल्लाया, आपने भी चिल्ला दिया, तो बच्चों को और गुस्सा आने लगती है, फिर उनके चिल्लाने की आदत पड़ जाती है। मगर ऐसा करने से जब आप बच्चों को डांटेंगे नहीं और उनसे प्यार से बात करेंगे तो बच्चे की खुद चिल्लाने की आदत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आप ऐसा करके देखिए। और फिर जैसे सुनने में बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चे के दिन भर निगेटिव देखते रहते हैं, पूरा दिन बच्चे के क्या करेंगे कि ये अरे बच्चे ने ये नहीं किया, दिन भर निगेटिव ही सोचते रहते हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, बच्चे ने दिन भर टीवी देखा है, बच्चा दिन भर मोबाइल खेला है और बच्चा खेल के बहुत देर में आया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, और दिन भर निगेटिव देखते रहते हैं। तो क्या होता है, निगेटिव ही वातावरण हो जाता है और बच्चे में अपनी निगेटिव एनर्जी ही जाती है और फिर बच्चा और वो निगेटिव होता जाता है और कहना नहीं मानता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब बच्चा घर में नहीं है तो बच्चे के कमरे में जाइए और उसके जो चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, पलंग है, तो उसमें थोड़ा सा उस समय पॉजिटिव सोचिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और बच्चा मेरा बहुत कहना मानता है, बहुत समझदार है, तो उसके रूम में भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, टेबल में भी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। उसको जब टेबल अपन पोंछते हैं, साफ करते हैं, उसका पलंग साफ करते हैं, तो उस समय अच्छा है सोचिए। जो वो ये नहीं सोचिए कि अरे उसने तो पढ़ा ही नहीं है, उसने तो दिन भर आज पढ़ा नहीं, दिन भर खेला है, उसने होमवर्क नहीं किया, क्या होगा, टीचर डांटेगी, ऐसे निगेटिव अपन उसके लिए सोचेंगे ना तो वो और निगेटिव होती जाता है। और फिर इसलिए उसके बारे में जब वो नहीं है तब भी अच्छा सोचे। और फिर जब वो बच्चा घर में रहता है तो दिन भर निगेटिव सोचने के बदले आप क्या करिए कि ये सोचिए कि बच्चे ने आज दिन भर में अच्छा क्या किया, आप उसका पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए। और फिर जब आपको लगा तो फिर आप अच्छे से उसकी तारीफ कीजिए जो उसने पॉजिटिव किया है। जैसे याद देखिए कि अगर बच्चे ने आज थोड़ा देर मोबाइल कम खेला, या तो बोलिए बच्चे से कि अरे आज तो तुमने मोबाइल कम खेला है, तो शाबाशी दीजिए। या बच्चे ने जल्दी टीवी बंद कर दिया तो उसके लिए भी बच्चों को शाबाशी दीजिए कि हाँ हाँ देखो आज तुमने कितना अच्छा काम किया बेटा, तुमने आज टीवी कम देखा है ना, ऐसे बहुत अच्छे हो तुम, ऐसे तारीफ करिए तो बच्चों को और अच्छा लगेगा, फिर वो कल से और कम टीवी देखेगा। बच्चे ने होमवर्क कर लिया तो आप बच्चे की तारीफ करिए, अरे बेटा आज तो तुमने बहुत जल्दी होमवर्क कर लिया, समय से होमवर्क कर लिया, तो बच्चा कल अपने आप और जल्दी होमवर्क करेगा।
समय से कर लेगा। अगर आप उसी में आप उसको बोल देंगे अरे तुमने इतना कम होमवर्क किया है, तो उसको गुस्सा आएगी। तो आप उसी चीज़ को प्यार से बोलिए, हाँ तुमने आज जल्दी होमवर्क ख़त्म कर लिया, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। हर चीज़ में उसको पॉजिटिव देखिए, तो फिर बच्चे का नेचर ऐसे क्या है चेंज होता जाता है। और क्या है, जैसे कि बच्चा जब टीन एज में बच्चे आते हैं तो फिर वो उनको एक्साइटमेंट होता है। आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए अपन को प्रोत्साहित करना है। जैसे बच्चे, बहुत से बच्चों की जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी खूबी देखिए कि बच्चे का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मान लीजिए बच्चा म्यूजिक में जाना चाहता है, सीखना चाहता है, गाने में इंटरेस्ट है तो गाना सीखना चाहता है, तो आप ये मत सोचिए कि बच्चा जब 16 साल का हो जाएगा, जब 10th पास कर लेगा, 12th पास कर लेगा, तब मैं उसको कॉलेज में पहुंच जाएगा, तब मैं उसको गाना सिखाऊंगी और डांस सिखाऊंगी। जो वो करना चाहता है कॉलेज में करेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को जब छोटा ही है, जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वही सिखाइए आप। जल्दी से डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा, आप ये मत सोचिए कि अभी बच्चे को पढ़ाई ज़्यादा करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, होमवर्क बहुत रहता है, तो बच्चे के पास समय कम है। जो बच्चा करना चाहता है, गाना सीखना चाहता है, तो उसमें वो 1 घंटा कैसे समय निकाल लेगा, उसके बाद उसका होमवर्क भी हो जाएगा, वो समय से सो भी जाएगा। तो उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो चाहता है वो कर लेता है, तो उसको और खुशी मिलती है। फिर वो काम वो धीरे धीरे कर रहा था अपना होमवर्क, तो वो फिर जल्दी जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसको जो चाहता था, पसंद था उसको, वो उसको मिल गया करने को। तो ये देखिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, और फिर वो बच्चे को बचपन से ही जाने देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर खुशी होती है। और क्या है, जैसे बच्चा मम्मी पापा अब सबके साथ अब आना जाना करना है, पेरेंट्स लोग के साथ फ्रेंडशिप करना है, तो जो आपको लग रहा है कि बच्चा मुझसे नहीं बात कर पा रहा है, तो फिर उसको फ्रेंड्स की मम्मी पापा से बात करने के लिए आप बोलिए। और फिर उसके मन में क्या है, ये आप जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चे के हर समय ये नहीं, कमी नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि जैसे आप सोचिए, जब बच्चा बड़ा हुआ था, छोटा था, तो जब पहली बार उसने चलना चालू किया था, तो अपन उसके इतने खुश होते थे इसको देख के कि अरे, और सबसे बताते थे कि अरे मेरे बेटे ने देखो चलना चालू कर दिया, आज इतना चला है। और कितना खुश होते थे, बच्चे की तारीफ करते थे, ताली बजाते थे कि देखो अरे वाह तुम चलने लगे, कितना ताली बजा के अपन क्या क्या कितनी खुश होते थे, सबसे बताते थे। और बच्चे को देख के अपन कितना खुश होते थे, तो बच्चा और चलने की कोशिश करता था। बच्चा चलते चलते गिरता भी था, मगर और चलता था। और जैसे जब बच्चे ने दौड़ना चालू किया तो अपन बहुत खुश होते थे। बच्चे ने पहली बार जब साइकिल चलाना सीखा था, तो अपन कितने बच्चे की तारीफ करते थे कि अरे तुमसे तो बनने लगी साइकिल, वाह तुमसे तो तारीफ करते थे। मगर बच्चा जब क्या होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, तो अपन उसकी तारीफें करना कम कर देते हैं। अपन सोचते हैं कि अरे ये तो अब ये कर ले ही लेगा, ये तो सीख चुका है, ये तो बड़ा हो गया है, ये इसको बनने लगा है। तो फिर अपन बच्चे में जब तारीफ करना बंद कर देते हैं ना, तभी फिर बच्चों में ये सब होता है कि गुस्सा आने लगता है, वो अपन से दूरी बनाते हैं। तो बच्चे की बहुत तारीफ करिए, हर समय तारीफ करिए, छोटी छोटी बातों की तारीफ करिए, तो बच्चे में और काम करने की इच्छा होगी, और अच्छा करने की इच्छा होती है। ऐसा मत सोचिए कि इसको अब तो ये बड़ा हो गया है, हर समय तारीफ अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है अपनी तारीफ। तो बस उसका बच्चे का हमेशा उत्साह बढ़ाइए, निगेटिव मत देखिए कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो नहीं किया है उसको प्यार से, जब टाइम मिले, जब बच्चे के साथ खाना खाइए, बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे के साथ टीवी देखिए, तो फिर उसी समय जब बच्चे का मूड अच्छा, तब बच्चे को समझाइए जो भी आपको समझाना है कि हाँ समय से ऐसे काम कर लिया करो। और बच्चा क्या है कि सोचता है कि मैं किसके जैसे बनूं। बच्चे के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं किसी के जैसे बनूं। तो सबसे ज़्यादा बच्चा क्या है, अपने पापा की नकल करता है और पापा के जैसे बनना चाहता है। तो आप क्या करिए कि हर समय बच्चे के पीछे मत पड़िए कि अरे पढ़े बैठ जाओ, अरे टीवी नहीं देखो, अरे मोबाइल कम खेलो। उसकी जगह आप क्या करिए कि अच्छी अच्छी बुक आप खुद पढ़िए बच्चे के सामने। तो जब बच्चा आपको पढ़ते देखेगा ना, अच्छी अच्छी बुक रीडिंग करते देखेगा, तो वो खुद पढ़ने लगेगा और अच्छी बुक भी रीडिंग करेगा, अपना होमवर्क जल्दी ख़त्म करेगा। उसको वो देखेगा कि आप पढ़ रहे हो, उसकी मम्मी पढ़ रही है, उसके पापा पढ़ रहे हैं, तो वो खुद पढ़ने बैठेगा। तो जो बच्चा जो आप बोलते हो वो जल्दी नहीं फॉलो करता है,
वो जल्दी नहीं करेगा। मगर जो बच्चा क्या करते हैं बच्चे, कि जो आपको करते देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं कि अरे मेरे क्योंकि उनको लगता है मेरे मम्मी पापा तो अच्छा कर रहे हैं, तो वो आप पढ़ोगे तो बच्चा खुद पढ़ेगा। आप कम टीवी देखोगे तो बच्चा खुद कम टीवी देखेगा। आप मोबाइल कम खेलोगे तो बच्चा खुद कम मोबाइल चलाएगा। इसलिए आप पहले उसको अच्छे काम उसके सामने करिए, तो बच्चा आपके जैसे ही करेगा। कहते हैं ना कि घर का माहौल जैसा होता है, तो वही तो वैसे ही फिर बच्चा आपके जैसे बनना चाहेगा। और आपको पीछे किसी भी चीज़ के बच्चे के नहीं पढ़ना पड़ेगा। खुद बच्चा आपको जब अच्छा काम करते देखेगा तो खुद वो वैसे ही करने लगेगा। थैंक यू। और इसीलिए बच्चे के साथ अच्छा बनिए। और आप सब मेरा परिवार है, मैं आप लोगों को आई लव यू। मैं सब आप लोग सबको बहुत चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, अपने आप से प्यार करिए।